पीएफआई 5 वर्ष के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया। सहयोगी संगठनों पर भी प्रतिबंध, केंद्र ने आंतरिक सुरक्षा के लिए बताया खतरा। पिछले एक हफ्ते से 15 से अधिक राज्यों में छापे और 350 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी के बाद गृह मंत्रालय ने फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई और उसके सभी सहयोगी संगठन के 5 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। यह कार्रवाई कड़े आतंकरोधी कानून यूपीआई, गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम कानून के तहत की गई हैं। पीएफआई के अलावा उसके जिन सहयोगी संगठनों को प्रतिबंधित किया गया है उनसे कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, रिहाई इंडिया फाउंडेशन, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, नेशनल फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ऑर्गेनाइज्ड ह्यूमन फ्रंट, जूनियर फ्रंट, फाउंडेशन ऑन केरल शामिल हैं। गृह मंत्रालय ने पीएफआई को देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया है। गत प्रतिबंध के बाद इन सभी संगठनों को खातों पर संपत्तियों को सील करते हुए सस्ता साफ हो गया है। ध्यान देने का बात है कि पीएफआई के प्रतिबंधित करने के मांग सभी समय से उठा रहे हैं और उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और केंद्र के इसकी अनुशंसा की भी, लेकिन गृह मंत्रालय इसे टाल रहा था। लेकिन इस समय प्रतिबंधित करने की जरूरत के बारे में पूछे जाने पर एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि एक हफ्ते के दौरान छापों में पीएफआई से जुड़े 350 लोगों की गिरफ्तारी के बाद भी लगभग इतने में लोगों को विभिन्न राज्यों में पुलिस की हिरासत में लिया गया है। देश विरोधियों और आतंकी गतिविधियों में सीधा संलिप्तता का अभाव है, उन्हें गिरफ्तार करने की दिक्कत आ रही थी। पीएफआई के आतंक विरोधी कानून के तहत गतिविधियां किए जाने के बाद इसके जुड़े तमाम लोगों को गिरफ्तार कर रास्ता साफ हो जाएगा। गृह मंत्रालय ने इसके जारी गजट अधिसूचना में पीएफआई की देश विरोध और आतंक गतिविधियों के साथ हिंसक मामलों में संलिप्तता के बारे में विस्तार से बताया है। पीएफआई के अंतर्राष्ट्रीय संगठन इस्लामिस्ट स्टेट के साथ संबंध साबुत मिले हैं और पीएफआई के कई सदस्य आईएस की सीरीज इराक और अफगानिस्तान में आतंक गतिविधियों में शामिल भी हुए थे। इनसे कुछ लोग वहीं मारे गए और जबकि कई राज्यों में पुलिस व केंद्रीय एजेंसियों में गिरफ्तार किया गया। इसी पीएफआई को प्रतिबंध आतंक संगठन जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश से संबंध होने के सबूत भी मिले हैं। यही नहीं, पीएफआई के संस्थापक सदस्यों में कई प्रतिबंधित संगठनों में जिम्मी में सदस्य को चुके। वहीं गृह मंत्रालय ने जघन्य हत्या के 10 मामलों में भी उल्लेख किया है जिसमें पीएफआई के सीधी संलिप्तता पाई गई है। गृह मंत्रालय के अनुसार से हत्याएं सार्वजनिक शांति भंग करने के, लोगों को मन में आतंक पैदा करने के उद्देश्य से की गई हैं। पीएफआई के साथ साथ उसके सभी सहयोगी संगठन को प्रतिबंधित करने की ज़रूरत के बारे में पूछे जाने पर वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि हम सब स्पोक की तरह काम करते हैं जिससे सभी स्पोक के क्रियाकलाप हब में गिर्द केंद्रित करते हुए गजट अधिसूचना में पीएफआई और सहयोगी संगठन के संबंधों के बारे में विस्तार से बताया गया है। इसके अनुसार सहयोगी संगठन महिलाएं, बच्चों, वकील, युवाओं, इमामों और समाज के कमज़ोर तबके के बैठ बनाने के काम करते हैं। बाद में पीएफआई इनका इस्तेमाल फंड जुटाने में गैर कानूनी गतिविधियों के लिए अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए कहता है। इसीलिए पीएफआई 5 वर्ष के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है।